Hello student, welcome to the video. You will definitely find a new animated. I have made this video for articles. Article is a English structure like verb, noun, etc. आर्टिकल जब हम रिकॉल करते हैं तो थोड़ा कन्फ्यूज़न हो जाता है कि आर्टिकल कौन से थे यहाँ पे कौन सा यूज होता है। अक्सर ये बच्चों के साथ होता है। तो आपको मैं शॉर्टकट मेथड में बताऊंगी कि इस कौन से आर्टिकल्स यहाँ पे लगेंगे, कौन से आर्टिकल्स का यूज़ होगा। पहले तो आप ये जान लीजिए कि आर्टिकल्स का मतलब क्या होता है। आर्टिकल्स का मतलब होता है सामान या चीज़, कोई सामान या कोई चीज़। यहाँ पे कोई चीज़ का मतलब है किसी एक चीज़ की बात हो रही है। वो वर्ड जो आर्टिकल को अकेला होने का एहसास दिलाता है, मतलब स्पेशल होने का एहसास दिलाता है, उसे कहते हैं आर्टिकल्स। अब हम ये देखेंगे कि ए का यूज़ कहाँ होगा और एन का यूज़ कहाँ होगा। तो मैंने पहले बताया कि कोई चीज़, किसी वो वर्ड जो आर्टिकल्स को अकेला होने का एहसास दिलाता है, मतलब स्पेशल फील कराता है, उसे आर्टिकल्स कहते हैं। तो फॉर एग्जांपल ए का यूज़ कहाँ होगा? ए बैट, ए कैट, ए डॉग, ए गन। अब हम ये देखेंगे कि एन का यूज़ कहाँ होता है। आपने हिंदी में पढ़ा होगा स्वर और व्यंजन, उसी तरह से इंग्लिश अल्फ़ाबेट में होता है वॉवेल एंड कॉन्सोनेंट। तो आपको मैं ये बता दूं कि एन का यूज़ कहाँ होता है। ए ई आई ओ यू जिस वर्ड में स्टार्टिंग में आता है उसमें आप एन का यूज़ करोगे, और ए ई आई ओ यू आपका वॉवेल है। आपके देयर आर 26 लेटर इन इंग्लिश लैंग्वेज, 5 वॉवेल एंड 21 कॉन्सोनेंट। 5 वॉवेल्स ए ई आई ओ यू। जैसा मैंने आपको बताया फॉर एग्जांपल कि ए ई आई ओ यू के साथ एन का यूज़ होगा। तो फॉर एग्जांपल एप्पल, एप्पल में स्टार्टिंग वर्ड में क्या है? ए। तो यहाँ पे आप किस चीज़ का यूज़ करेंगे? एन का यूज़ करेंगे। ईगल, ईगल में भी ई है वर्ड में स्टार्टिंग में, तो यहाँ पे भी आप एन का यूज़ करेंगे। इंक पॉट, ऑरेंज, अम्ब्रेला, आवर, ऑनेस्ट। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे आवर, यहाँ पे उच्चारण हो रहा है ओ का, और इसमें यच साइलेंट है, तो ये आपका वॉवेल में आ जाएगा। तो यहाँ पे एन का यूज़ करेंगे। ऑनेस्ट। ऐसे सिंपल ए का यूज़ होता है, इसमें आपको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। आपको मैंने पहले बताया कि अल्फ़ाबेट में 26 लेटर्स होते हैं, उसमें 5 आपके वॉवेल्स होते हैं, तो वॉवेल्स के साथ एन का यूज़ करेंगे। बाकी 5 ए ई आई ओ यू को छोड़कर बाकी जितने अल्फ़ाबेट के लेटर्स हैं वो आपके कॉन्सोनेंट हुए, जैसे बी, सी, डी, जी, यम, यच, आई, आर। तो उसी तरह से यहाँ पे देखिए बैग, बैग, ए कैप, ए डॉग, ए गन, ए मैन, ए हैन, ए लायन, ए रैट एंड इटीसी। वैसे ही हम देखेंगे कि द का यूज़ कहाँ पे होगा। तो द का यूज़ द शन, कम बिफोर नेम ऑफ रिवार्डेड पर्सन, मतलब यहाँ पे किसी स्पेशल पर्सन के लिए द का यूज़ होता है। जैसे द सन, तो यहाँ पे सन क्या है? सन एक है, ओनली वन पर्सन है, तो यहाँ पे द का यूज़ हुआ। द मून, द महात्मा गांधी। अगर ऐसे ही होगा कि महात्मा गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी, इस तरह से लिखा होगा तो आप द का यूज़ नहीं करेंगे। लेकिन जब महात्मा वहाँ पे लिख दिया तो यहाँ पे इनको स्पेशली एक उपाधि दे दी गई, तो यहाँ पे द का यूज़ होगा। द प्राइम मिनिस्टर, यहाँ पे पोस्ट के लिए, मतलब एक उपाधि के लिए प्राइम मिनिस्टर के साथ द का यूज़ होगा। द कैपिटल, द स्टोन, द बेस्ट, यहाँ सुपरलेटिव डिग्री के लिए भी द का यूज़ होगा। When one only person and accented
सन, मून, etc। यहाँ पे सन भी ओनली वन है और मून भी ओनली वन है, तो इसलिए यहाँ पे द का यूज होगा। और एक चीज और, किसी भी सेंटेंस में अगर नाउन का यूज एक बार हो चुका है तो अगर आपको दोबारा उस नाउन का यूज करना है तो आप द लगा के यूज करोगे। जैसे देयर वाज अ क्रो, द क्रो वाज थ्रस्टी। तो यहाँ पे देखिए देयर वाज अ क्रो, द क्रो वाज थ्रस्टी। तो देयर वाज अ क्रो, यहाँ पे एक बार क्रो का यूज हो चुका है, तो जब आप दोबारा क्रो का यूज करेंगे तो यहाँ पे द लगा के उसका यूज करेंगे, वाज थ्रस्टी। और फिर आपको क्रो का यूज करना होगा तो आप फिर से उसको द लगा के ही यूज करेंगे। किसी भी सेंटेंस में जब एक बार नाउन का प्रयोग हो जाता है तो दोबारा उसका प्रयोग करने के लिए आप फिर द का यूज करेंगे। फिर आपको मैं एक बार बता दूं कि there are 26 letters in English language, 5 vowel and 21 consonant। vowel A, E, I, O, U के साथ N का यूज होगा और बाकी जितने बचे हुए लेटर्स हैं उसके साथ आप N का यूज करेंगे और द का यूज किसी स्पेशल पर्सन के लिए किया जाएगा या किसी पोस्ट के लिए या किसी सुपरलेटिव डिग्री के लिए। और किसी भी सेंटेंस में जब एक बार नाउन का यूज हो चुका है तो आप दोबारा जब नाउन का यूज करेंगे तो आप द लगा के करेंगे।